खाए और उसके बाद जो है अपना घंटा 2 घंटा इधर उधर घूमे फिरे मौज आई रही है। लेकिन तो हम आप लोग से एक निवेदन करें, जैसे ये दुनिया समाज संसार में हम आप आए, दुनिया का हर काम करते हैं। जब बचपन में पैदा होते हैं माँ बाप हमें चलना और बोलना है। उसके बाद हमारे आपके शादी विवाह हो गए, हमारे भी बाल बच्चे हो गए और यही खेती दुकान दफ्तर बाल बच्चों में हम आते थे। फिर एक समय ऐसा आया जहाँ पे एक दिन हम लोगों के शरीर से ऐसी कौन सी शक्ति निकल गई जिसके निकल जाने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं। शरीर को यही लेकर दी गई, शरीर को कोई स्पर्श भी करेगा तो बिना स्नान किए घर में नहीं जाएगा। तो आखिर आप बताइए कि कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 60 साल, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम इस दुनिया से जाते कहाँ? ये बात विचार कर दीजिए। जैसे आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, ये बात आप विचार करिए। जैसे हमारा घर मकान परिवार बाल गोपाल ये बिल्डिंग ये जायदाद सब यही रह गया। आखिर हम कहाँ जाएं? लोग कहते हैं भगवान के घर। अच्छा आप बताइए, जैसे अभी कोई दिल्ली बम्बई जाना है तो जो रास्ता देखा है वही आपको बताएगा कि आप कैसे जाओगे। वैसे ही जब हम आप इस दुनिया से जाते हैं तो कहाँ जाते हैं इसकी खोज तो करनी चाहिए, थोड़ा विचार तो करना चाहिए कि अरे भाई 20 साल 40 साल के लिए हम यहाँ पड़े हैं, एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है तो आखिर हम कहाँ जाएंगे। यही भेद बताने के लिए आए तो हम आप लोगों से निवेदन करने आए। सौभाग्यशाली आप लोग, बड़े सौभाग्य से आपके बीच में ऐसे महात्मा जी का आगमन हुआ है। आप लोगों को मौसम भी आज ऐसा है, कोई काम धंधा बहुत विशेष नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा समय आप लोग निकाल करके अगर वहाँ पर आएंगे, महाराज जी के वचनवाणी को सुनिएगा, समझिएगा, अगर उनकी बात अच्छी लगे तो ग्रहण करिए, वरना प्रसाद लीजिए अपने घर को आइए। तो प्रेमी भाई हम लोग निवेदन करेंगे, बिल्कुल सही है, ये तो इसकी समझ में आएगा, सुनेगा नहीं तो अपना चला जाएगा। लेकिन एक बार वहाँ पहुँचिए। जैसे पिता बेटे को हमेशा मना करता है कि बेटा तुम इस रास्ते चलो, इधर से जाओगे तो तुमको अच्छा रास्ता मिलेगा। अगर बेटा उस बात को नहीं मानेगा तो बात का क्या दोष? पिता भेज दिया विद्यालय में पढ़ने के लिए, न पढ़ो अगर बच्चा वहाँ जाने के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, घूमने फिरने में समय बिता दे रहा, जब रिजल्ट आएगा तो 0 आएगा, तब रोता चिल्लाता है कि हमने तो पढ़ाई नहीं किया। वैसे उस भगवान ने हमें आपको यहाँ भेज दिया और भेज करके ये मानव शरीर दे दिया, बोलने के लिए समझने के लिए सुनने के लिए हमें बुद्धि दे दिया, वरना ये गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ली में भी हमारी आपकी जीवात्माएं हैं। लेकिन गाय को दर्द होगा, बैल को दर्द होगा, कुत्ता को दर्द होगा तो जबान से कह नहीं सकता। हम तो कह सकते हैं प्रेमी भाई, फिर भी हम आप नहीं समझ पा रहे। अरे गाय और बैल को भी अगर हम आप मांस का टुकड़ा देते हैं तो नहीं खाता, लेकिन हम मनुष्य होकर के हम शराब पी रहे, मांस खा रहे। अरे 100 रुपया का सब्जी खरीदेंगे तो पूरा परिवार खाएगा और 100 रुपया का एक शीशी अगर ले लेंगे तो अकेले हम हजम कर जाएंगे। और उससे क्या है, रात में जब सुबह उठेंगे तो शरीर में दर्द भी होगा कि बहुत थकान है। थोड़े देर के लिए एंजॉय के लिए हम आप गलत काम कर बैठते। यही बात महात्मा बता रहे, वो कुछ लेने नहीं आए, केवल 2 बात बता रहे कि आप सब लोग